हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक प्रक्षेपे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर u वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेपे का उड़ीयन काल तथा उसका क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें हमसे क्या कहा गया कि एक प्रक्षेपे को हम क्या करते हैं, प्रारंभिक वेग u तथा प्रक्षेपण कोण थीटा से फेंकते हैं। जब उसको फेंकते हैं तो उस स्थिति में हमें उसके उड़ीयन काल का तथा उसके क्षैतिज परास का ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार एक प्रक्षेप्य को u वेग से तथा थीटा कोण पर फेंक देते हैं। तो हमने क्या लिया बच्चों, ये हमारे पास प्रारंभिक वेग u है तथा ये हमारे पास बच्चों कोण कितना है, थीटा है। तो ये प्रक्षेपण कोण थीटा हो गया। बच्चों, ये दिशा हमारे पास क्या है, x है, और ये हमारे पास y है, और ये हमने मान लिया पृथ्वी की सतह के निकट ऐसा हो रहा है। बच्चों, जब हम ऐसा करते हैं तो u वेग से फेंकने पर यह कण जो होता है या ये जो पिंड होता है, ये पृथ्वी का जो गुरुत्व होता है इसके कारण बच्चों एक वक्रीय पथ पर गति करता है, कुछ इस तरह से। तो ये जो वक्रीय पथ होता है बच्चों, ये इस तरह से इस वक्रीय पथ पर गति करेगा। तो वक्रीय पथ पर गति करता है, इस वक्रीय पथ को बच्चों हम प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, प्रक्षेप्य का पथ होगा। कण के द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई तय की जाएगी बच्चों, वो हमारे पास क्या होती है, महत्तम ऊंचाई होती है। तथा इस कण को बच्चों हमने बिंदु ओ से फेंका, और ये कण जो है हमारे पास हमने माना ये बिंदु ओडे से ओडेश पर आकर गिरा। तो इनके बीच की जो बच्चों ये दूरी होती है, इस दूरी को हम क्षैतिज परास कहते हैं। ये क्षैतिज परास हो गई बच्चों। अब कण को हमने बिंदु ओ से फेंका और ये ओ डेश पर आकर गिरा, तो जितने समय ये हवा में रहा उसे बच्चों हम उड़ीयन काल कहते हैं। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि किसी पिंड को फेंकने से गिरने तक की दूरी, किसी पिंड को फेंकने से गिरने तक की दूरी, किसी पिंड को, हमने क्या किया, पिंड ले लो या कण ले लो, तो किसी पिंड को फेंकने से गिरने तक की दूरी, गिरने तक की दूरी, गिरने तक की दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। तो ये तो बच्चों हमारे पास क्या होती है, क्षैतिज परास होती है। तो ये तो हमारे पास आ गया क्षैतिज परास, क्षैतिज परास कहलाती है। अब बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि जब किसी पिंड को फेंका तो पिंड को वायु में उछालने पर, पिंड को वायु में उछालने पर हमने क्या किया बच्चों, पिंड को वायु में, मतलब पिंड को यू वेग से फेंका, अर्थात हमने उसको क्या किया, वायु में फेंका। तो पिंड को जब हमने वायु में फेंका, तो पिंड को हम क्या करते हैं, वायु में फेंका जाता है, तो पृथ्वी पर गिरने से पूर्व, अर्थात जब ये जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर गिरने से पूर्व, जमीन पर गिरने से पूर्व, गिरने से पूर्व जितने समय ये हवा में रहता है, जितने समय तक यह वायु में रहता है, जितने समय तक ये पिंड या कण जो है वायु में रहता है, यह वायु में रहता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, उसे हम उस पिंड को, उस पिंड का या उसे उस समय को हम बच्चों, उस समय को, उस समय को जितने समय तक ये रहा उस समय को उड़ीयन काल कहते हैं, उड़ीयन काल कहते हैं। तो बच्चों यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमसे क्षैतिज परास तथा उड़ीयन काल के बारे में कहा गया। तो बच्चों जो क्षैतिज परास होती है इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं तथा ये निम्न सूत्र के द्वारा दी जाती है। आर बराबर बच्चों हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे किसके बराबर हो जाता है बच्चों, ये जी के बराबर होता है। जहां पर हमारे पास यू जो होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास प्रक्षेपण वेग। तो यू तो हमारे पास क्या है बच्चों, प्रक्षेपण वेग है। थीटा जो है बच्चों ये प्रक्षेपण कोण होता है। तो थीटा हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, प्रक्षेपण कोण हो गया। और u जो है बच्चों प्रक्षेपण वेग, थीटा प्रक्षेपण कोण, और g हमारे पास बच्चों गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो g यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों जो इनका उड़ीयन काल होता है उसे हम t से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास उड़ीयन काल क्या होगा बच्चों, t, और t बराबर कितना होता है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं उड़ीयन काल। तो उड़ीयन काल t बराबर 2 गुणा u साइन थीटा बटे किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा जी के बराबर हो जाएगा। जहां वही यू हमारे पास बच्चों प्रारंभिक वेग या प्रक्षेपण वेग, जी गुरुत्वीय त्वरण, और थीटा प्रक्षेपण कोण है। तो बच्चों दिया हुआ प्रश्न में हमने परास, क्षैतिज परास और उड़ीयन काल का मान ज्ञात कर लिया है। यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।